आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंद किए गए देश के 32 एयरपोर्ट्स, फिर खुले गए अस्थायी रूप से बंद सभी 32 हवाई अड्डे। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से किया था बंद। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा, कहा कि सेना अदम्य साहस दिखाया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, रहेंगे वनडे खेलते, 14 साल बाद कहा अलविदा, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, माजदा और ट्रेलर में हुई टक्कर, 13 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। सीएम साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का किया ऐलान। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद सोमवार का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। आज दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की वार्ता शुरू होगी। पहले सोमवार सुबह भारतीय सेना ने बताया कि बीती रात सीमा पर पूरी तरह से शांति रही। 19 दिन बाद ये पहला मौका था जब किसी तरफ से गोलीबारी नहीं की गई। इस बीच भारत में उन 32 एयरपोर्ट पर कामकाज फिर बहाल कर दिया गया जिन्हें तनाव के बाद बंद कर दिया गया था। इनमें से अधिकांश सीमावर्ती राज्यों के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच निर्धारित वार्ता से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल हुए। अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर देश की सैन्य और कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल शीर्ष सरकारी पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने गत शनिवार को तत्काल प्रभाव से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की घोषणा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर पिछले सप्ताह नागरिक उड़ान परिचालन के लिए बंद कर दिए गए 32 हवाई अड्डों को नागरिक विमान प्राधिकारियों ने फिर से खोलने का निर्णय लिया है। बता दें कि इन हवाई अड्डों पर परिचालन फिर से शुरू करने के संबंध में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। भारतीय विमानपत्तन अधिकारी के अनुसार ये सूचित किया गया है कि 32 हवाई अड्डे जो 15 मई 2025 के 5:29 पर नागरिक विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, अब तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान परिचालन के लिए उपलब्ध है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि एयरलाइंसों से सीधे उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंसों की वेबसाइटों की निगरानी करें। आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और 4 दिनों तक भीषण संघर्ष के बाद बॉर्डर पर शांति है। देश में यह बहस भी छिड़ गई है कि भारत ने पाकिस्तान के धूल में मिलाने का मौका खो दिया है। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद रमन ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने बड़ा बयान दिया है। पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के डायमंड जुबली समारोह में उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई को रोकने का ऐलान किया गया है, सीज फायर नहीं। हमें इंतजार करना होगा कि देखना होगा आने वाले दिनों और हफ्तों में क्या होता है। जनरल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर गलत हरकत करने से रोकने का कड़ा संदेश दिया है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध बॉलीवुड फिल्मों जैसा नहीं होता, यह एक गंभीर मामला है। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। खबरें और भी है, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि सेना उद्यम साहस दिखा रही है।
सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, आज भाजपा उसके कार्यकर्ताओं और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आखिरकार टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से इनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी कि वो आगे खेलेंगे या इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। चयनकर्ताओं द्वारा उनको इंग्लैंड दौरे को देखते हुए फैसले पर विचार करने तक की बात सामने आई थी, लेकिन 12 मई 2025 को विराट कोहली ने आधिकारिक तौर पर टेस्ट को अलविदा कर दिया है। स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट में अपने फैसले की जानकारी दी। विराट ने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सनी देओल की मोस्ट अवांटेड फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग फिलहाल टल दी गई है। दरअसल फिल्म के बचे हुए 15 दिनों के पैचवर्क को अभिनेता सनी देओल ने रोक दिया है। फिल्म की शूटिंग रोकने की वजह देश के मौजूदा हालात को बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सनी देओल इस फिल्म को लेकर काफी सतर्क है और मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल फिल्म को रोका गया है। बता दें कि ये फिल्म भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें कई संवेदनशील मुद्दे उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के सामने आई है कि सनी देओल ने फिलहाल बॉर्डर 2 को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार सनी को आशंका है कि लाहौर 1947 की कहानी और संदेश को मौजूदा माहौल पर गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिनेता सनी देओल नहीं चाहते कि उनकी फिल्म किसी भी वजह से विवादों में फंसे। यही वजह है कि सनी देओल ने फिलहाल लाहौर 1947 की शूटिंग को रोककर बॉर्डर 2 पर फोकस करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे सारा गांव के पास रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। विधानसभा थाना क्षेत्र में हुए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज मेकाहारा में जारी है। इस हादसे में सरा गांव के बंगोली नाले के पास माजदा वाहन और ट्रेलर की भिड़ंत के चलते हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों में 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अब इस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए मुआवजे की घोषणा की है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि खरोरा में हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की मृत्यु एवं 14 लोग घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। घायलों के समुचित इलाज हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम साय 50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के यथाशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।